तो स्टूडेंट्स फाइनली अब चैप्टर 8 पे हम लोग पहुंच गए हैं और ये है इतिहास बिहार एससीईआरटी की किताब। चैप्टर है नए प्रश्न नवीन विचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इस चैप्टर की जो शुरुआत है होती है पल्लवी की जिज्ञासा से। ठीक है, तो पल्लवी की नानी प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह स्नान कर आश्रम जाती थी। एक दिन पल्लवी ने भी अपनी नानी के साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। अगले रविवार को पल्लवी अपनी नानी के साथ आश्रम पहुंची। वहां एक साधु बाबा कथा सुन रहे थे। उस कथा में कई ऐसे शब्द थे जिसका अर्थ पल्लवी नहीं समझ पा रही थी, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसके अर्थ को। बच्चों, जैसा कि आपने चैप्टर 6 और 7 में पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। इससे कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग ने समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसी के आधार पर समाज में अलग अलग व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन, नगरों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था और भी जटिल होती जा रही थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बाद में इसका निर्माण जन्म के आधार पर होने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के प्रभावशाली वर्ण थे। शुद्ध कर्जनगर नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसमें ब्राह्मणों की जो स्थिति सबसे अच्छी थी। क्षत्रिय सुविधा प्राप्त वर्ण होने के बावजूद ब्राह्मणों से नीचे थे। वैश्यों के साथ भी यही बात थी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफी धनवान एवं खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास तो शासकों से भी अधिक धन था, परंतु वर्ण व्यवस्था के कारण उनका स्थान तीसरा ही था। शूद्रों की हालत तो सबसे दयनीय थी। अतः समाज का प्रत्येक वर्ग ब्राह्मण को छोड़कर परिवर्तन चाहता था, जिससे उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सके। कर्मकांड आदि बढ़ गए थे। बड़े और खर्चीले यज्ञों में पशुओं की बलि दी जा रही थी, फलतः बड़ी संख्याओं में पशुओं का सफाया हो रहा था। ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोगों के लिए धर्म का पालन बड़ा कठिन हो गया था। लोग एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सबके लिए स्थान हो। ऐसी ही परिस्थिति में लगभग 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में कठिन विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि पर चर्चाएं मिलती हैं। प्रायः यह चर्चाएं समान वार्तालाप के रूप में मिलती हैं, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय, गुरु शिष्य, जनसाधारण के बीच वार्तालाप। इन वार्तालापों में ज्यादातर पुरुष भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में हमेशा भाग लिया करती थी। बच्चों, आप लोगों ने नचिकेता का नाम सुना होगा। नचिकेता आप ही की तरह एक बालक था। उसके मन में एक बार सवाल उठा, मरने के बाद हमारा क्या होता। उसे पता चला कि यमराज ही मृत्यु के देवता है, अतः उन्हीं से यह सवाल करना चाहिए। वह निर्भीक होकर सीधे यमराज के पास गया और पूछा, मरने के बाद हमारा क्या होता है। नचिकेता की कम उम्र को देखते हुए यमराज उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते थे। इस प्रश्न के बदले में तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, गाय दूंगा, मगर तुम इस प्रश्न को ना पूछो। इसका उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। नचिकेता यमराज के सारे प्रलोभनों को ठुकरा कर अपने प्रश्न पर अड़ा रहा। उसकी निर्भीकता और ईमानदारी से खुश होकर यमराज ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा, यह आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है, ना यह किसी दूसरे से उत्पन्न हुई है और ना कोई दूसरा ही उससे उत्पन्न हुआ है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नहीं मरती। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी का वार्तालाप भी उल्लेखनीय है। याज्ञवल्क्य ने घर छोड़कर जंगलों में रहने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर उनकी पत्नी मैत्रेयी ने उनसे लंबी बातचीत प्रश्नोत्तर के रूप में की। इस बातचीत का मतलब था कि धन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने और अपने समाज के लोगों की समस्याओं के बारे में सोचने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी समाज के गरीब पुरुष भी इस चर्चा में भाग लिया करते थे। सत्यकाम जाबाल एक ऐसा ही गरीब व्यक्ति था। उसके मन में सत्य जानने की इच्छा हुई। इसके लिए वह गौतम नामक ब्राह्मण के पास गया। गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर सत्यकाम जाबाल अपने समय के प्रसिद्ध विचारक बन गए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सत्यकाम जाबाल अपने समय के क्या थे। तो प्रसिद्ध विचारक ये ऑप्शन में हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट को इग्नोर करना आप लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। नजरें हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो दुर्घटना ना हो इसलिए ये नहीं कह रही ये तो स्टोरी है, नहीं, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो जा करके PYQs उठा लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था, तत्कालीन समाज में कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। उपनिषदों की शिक्षा ने लोगों को नए ढंग से सोचने एवं विचार करने का रास्ता दिखाया। ऐसी परिस्थिति में कुछ विचारकों ने समाज में फैली बुराइयों का विरोध कर नए विचारों और सिद्धांतों को लोगों के सामने रखा। इन विचारकों में गौतम बुद्ध तथा महावीर प्रमुख थे। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। अन्य बालकों की तरह खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। वे प्रायः एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे। आगे चलकर यशोधरा से उनका विवाह हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को, जैसे रोगी को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी को एवं एक सन्यासी को देखा। इन दृश्य को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे। आदमी क्यों बूढ़ा होता है? क्यों उसकी मृत्यु होती है? उन्होंने सोचा संसार के सभी सुख बेकार और कम समय के लिए है। अंततः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर घर से निकल पड़े। किसी असहाय और दुखी व्यक्ति को देखकर आप क्या सोचते हैं? चलिए, ये एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिद्धार्थ ने अनेक आचार्यों, गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय गाने वाली स्त्रियों से उन्होंने ये शब्द सुने, अपने वीणा के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं और ना इतना ढीला ही करो कि उनसे संगीत ही ना निकले। अर्थात परिस्थिति के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने ये सुनकर मध्यम मार्ग को ही ठीक समझा। गया के पास बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था। अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा और उनके शिष्य बौद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जान लें कि सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। आप इस चित्र में देख सकते हो, अशोक द्वारा निर्मित ये है सारनाथ का स्तूप, और जो लोग सारनाथ गए होंगे देखे ही होंगे। चलिए, उसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली और भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेशों को लोगों के सामने रखा। शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, गोरखपुर में उनकी मृत्यु हुई। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी बने। भगवान बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेषों पर निर्मित संरचना को स्तूप कहा जाता है। ठीक है, स्तूप किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सारनाथ, नालंदा, सांची आदि जगहों पर ऐसे स्तूप देखे जा सकते हैं। तो जो जगह हैं उनके भी नाम आपको बता दिए गए। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया। एक आदमी अच्छा है या बुरा, यह बात उसके व्यवहार को देखकर कही जा सकती है। बुद्ध के सिद्धांत को समाज का कोई भी वर्ग अपना सकता था। उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों एवं पशु पक्षियों से भी समान रूप से प्रेम करने की शिक्षा दी। बुद्ध लोगों को दूसरे की शिक्षा या सिद्धांतों को अपने विवेक के आधार पर अपनाने की सलाह देते थे। ठीक है, जीवों पर दया। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गडरिया बहुत सी भेड़ों को हाके लिए जा रहा था। बुद्ध ने देखा भेड़ के एक बच्चे के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए वह लंगड़ा कर चल रहा है। पैर में पीड़ा के कारण वह बार बार भेड़ों से पीछे रह जाता था। मेमने की माँ अपने बच्चे को बार बार पीछे मुड़ कर देखती थी। बुद्ध से उस मेमने की पीड़ा देखी ना गई। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वे भेड़ के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसे करुणामयी थे भगवान बुद्ध। तो यहाँ पे इस स्टोरी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध जो थे, वो कितने करुणामयी थे। बुद्ध ने अपने विचार लोगों को उनकी ही भाषा पाली में दिया। तो बुद्ध ने अपने विचारों को किस भाषा में व्यक्त किया था? तो पाली में दिया था। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सीधे साधे थे, उन्हें सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 प्रमुख सिद्धांत यानी कि 4 आर्य सत्य को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये जो सिद्धांत है निम्न है। दुख, बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना होना आदि को दुख माना है। दूसरा, दुख का कारण। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा है। जब मनुष्य को कोई इच्छित वस्तु नहीं मिल पाती है तब उसे दुख होता है। दुख निरोध। ठीक है, बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को दूर किया जा सकता है। और चौथा है दुख निरोधक मार्ग। बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। दुखों को दूर करने के लिए बुद्ध ने जो मार्ग बताया उसे हम लोग क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसे
मध्य मार्ग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टांगिक मार्ग को अन्य किस नाम से हम जानते हैं, तो क्या होगा, इसे हम मध्यम मार्ग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह मार्ग ना तो अधिक सरल और ना अधिक कठिन होता है। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इन 8 बातों का पालन कर सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात परम शक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए 8 आदर्श दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चलिए, सम्यक मीन्स शुद्ध दृष्टि, सत्य अस्त्य, पाप पुण्य अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना क्या होता है, सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक वाणी, अपनी वाणी बोल चाल में मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। सम्यक कर्म, व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और सही कार्य करने चाहिए। सम्यक आजीव, जीवन यापन हेतु सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें झूठ एवं गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। सम्यक चरित्र, मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रचित होकर विचार विमर्श करना। बुद्ध के उपरोक्त बताए गए मार्ग पर चलने के बाद मनुष्य आनंद तथा शांति का अनुभव करता है। ठीक है। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के पुरुष और महिलाओं को शामिल होने की आज़ादी थी। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सादा जीवन जीते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे भिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु पुरुष को और भिक्षुणी महिला को कहा गया। इनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता था। अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी यह धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इसके अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक है। भारतीय समाज में सभी पक्षों को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता तथा साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया। धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। धीरे धीरे यज्ञ, बलि, कर्मकांड में कमी हुई। नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठ स्थापित हुए। बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों की सूची बनाए। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। इसी समय बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी जनसाधारण को अपनी नई विचारधारा से प्रभावित कर रही थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को समझेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर नहीं, ऋषभ देव थे। ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर के होने की बात कही गई है। तीर्थंकर का अर्थ धर्म का प्रचार करते हुए दूसरे को रास्ता बताने वाला होता है। तो तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है, इसे भी आप लोग नोट डाउन करें। तीर्थंकरों के क्रम में 23वें थे पार्श्वनाथ, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर इस धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। इन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। महावीर का जो मूल नाम है वर्धमान था। वर्धमान का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्धमान का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने राजमहल की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, नजरें हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर कहलाए। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं पावापुरी का ये जल मंदिर है। भगवान बुद्ध की तरह महावीर के उपदेश सरल थे। जैन धर्म में सदाचार या अच्छे आचरण के लिए कई सुझाव बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान है। भगवान महावीर का मानना था कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों और हवा में उपस्थित अदृश्य कीटाणुओं में भी जीवन है। इसलिए जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांध कर चलते हैं, ताकि हवा द्वारा कीड़े उनकी नाक में पहुंचकर नष्ट ना हो जाए। स्मरण करें, भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा को अपनाने की बात कही थी। ठीक है,
जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सत्यपूर्वक जीवन के लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ और भय तीनों का परित्याग करना चाहिए। महावीर ने लोगों से चोरी ना करने की बात कही थी। बिना आज्ञा एवं अनुमति के हम दूसरों का सामान नहीं लेना चाहिए, और जो दूसरों का जो सामान है उसे देखकर जो मन में एक इच्छा होती है वो भी इसी कैटेगरी में आती है, मतलब जो भी बोलो। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते हुए आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करने की बात कही गई थी। भगवान बुद्ध की तरह अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महावीर ने लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी। महावीर ने शिक्षा जो है आम लोगों को किस भाषा में दी थी? प्राकृत में। और बुद्ध ने किस भाषा में दी थी? तो पाली में दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। महावीर ने सभी मनुष्य को समान माना। इन्होंने स्त्रियों को पुरुष के समान संघ में प्रवेश देना स्वीकार किया। उपनिषदों में गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने भी अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की आज़ादी दी थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता दी। उनके अनुसार मनुष्य भी अच्छे कार्यों द्वारा पूजनीय बन सकता है। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं। सम्यक दर्शन। आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान ही समझना चाहिए। ठीक है। सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिलता है। सम्यक चरित्र। इसका अर्थ अच्छे आचरण एवं व्यवहार से है। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य जीवन मरण के दुखों से छुटकारा पा सकता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की तुलना जैन धर्म के त्रिरत्न से कीजिए। ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया समाप्त, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। और अब ज्योग्राफी मैंने शुरू कर दिया है और पॉलिटी भी शुरू करने वाली हूँ, और इस पर मैं वर्क कर रही हूँ। 1 लाइनर नोट्स और जितने भी इसमें ये सारे MCQs हैं जो भी ये भी दिए हुए हैं, ये भी मैं सॉल्व करवाऊँगी और आपको प्रोवाइड करवाऊँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ उस पर भी वर्क हो रहा है, और कुछ जो प्रीवियस ईयर के या अभी जो लेटेस्ट BPSC का जो पैटर्न चल रहा है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसकी भी मैं जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसकी भी मैं सीरीज लाने वाली हूँ, और उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाना। चलो फिर।